So again, today we have a class on permutation and combination, and there are some questions related to permutation and combination. So here we will be solving question using two different method. One is time method and another is gap method. So our first question is telling find the number of letters of the word which can be made using the letters of the word Mississippi such that all S are together and all I are together. So जब भी आपको बोला जाए कि एक से अधिक लेटर एक साथ हो तो हम वहाँ टाइम मेथड यूज करते हैं। टाइम मेथड में क्या करते हैं कि सारे एस ये कह रहे हैं टुगेदर है तो इन्हें एक यूनिट मान लेंगे। ऐसे सारे आई टुगेदर है इन्हें भी एक यूनिट मान लेंगे। एम पी और पी ये सब डिफरेंट यूनिट होंगे, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने यूनिट हो गए? 1 2 3 4 5 5, जिसमें आप देख सकते हैं कि पी रिपीटेड है इसलिए फैक्टोरियल 2 से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि ऑल एस आर टुगेदर, तो ऑल आई टुगेदर जब भी टुगेदर उसको एक यूनिट मान के और बाकी जो बचे हैं उनके साथ काउंट करके और जो रिपीटेशन है उसके फैक्टोरियल से आप डिवाइड करेंगे, ओके। सेकंड क्वेश्चन इज नोट टू आर टुगेदर। जब भी बोले कि कोई भी दो लेटर टुगेदर नहीं हो उस केस में आप क्या करेंगे? गैप मेथड यूज करेंगे। गैप मेथड में क्या होता है कि मिसिसिपी के जितने भी लेटर है आई को छोड़कर उसे आप एक लाइन में अरेंज करेंगे, उसका जितना गैप बनता है जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर से गैप को दिखाया गया है। कितना गैप है? जितना अवर फोर्थ इज सेवन 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 लेटर्स है तो एट गैप बनेंगे, जितना लेटर्स होता है उससे एक अधिक गैप बनता है। तो 8 में से 4 आप क्या करेंगे? पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे, ये आपका गैप सिलेक्शन हो गया। उसके बाद जो भी रेस्ट लेटर्स बचे हुए हैं उन्हें आप अरेंज करेंगे। अरेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 4 एस है तो वो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिपीटेशन होता है उसे आप डिवाइड करते हैं। ऐसे 2 पी है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से गैप मेथड से नोट टू आई टुगेदर को आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इतने सारे वे होंगे। क्या किया? पहले आपने गैप सिलेक्शन किया, गैप जितना ऑब्जेक्ट होता है उससे एक अधिक गैप होता है। और चूंकि आपको 4 आई है, 4 आई आप देख सकते हैं, तो 4 आई को फिल करने के लिए हमें 4 पोजीशन से चाहिए तो 8C4 यूज करेंगे और फिर बाकी का परमुटेशन ऐसे आप कर लेंगे, ओके। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि बोथ पी आर टुगेदर बोथ आई आर सेपरेटेड। जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी लेटर्स एक साथ आएंगे उन्हें आप एक यूनिट मानेंगे। कह रहा है कि क्या ये दो बोथ पी आई टुगेदर यानी दो पी को आप क्या करेंगे? एक यूनिट मानेंगे। और कह रहा है आई सेपरेटेड है यानी आई के लिए आप गैप मेथड यूज करेंगे। तो पी को एक यूनिट मानते हुए आप बाकी सारे को अरेंज किया, लेकिन आई सेपरेटेड है यानी आई के लिए आप फिर से 4 आई है आपके पास। आप सब देख जानते हैं, ऑलरेडी आपने ऊपर देखा है कि आपके पास कितने आई है? 4 आई। तो इन चारों आई के लिए आप क्या करेंगे? आप गैप मेथड लगाएंगे, ठीक है। गैप मेथड में क्या होगा कि आपको 7 यहाँ पोजीशन है, 7 में से कोई 4 गैप सिलेक्शन करके और फिर यहाँ पर बाकी का परमुटेशन करेंगे। तो बाकी का परमुटेशन क्या होगा? 4 एस रिपीटेड है, इस बार ये दोनों पी एक यूनिट की है तो इसलिए आप इसे डिवाइड, ये तो एक्चुअली एक ही है, कुछ अलग है नहीं, इसलिए इसका रिपीटेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि ये दोनों एक्चुअली एक ही लेटर है। तो इसलिए आप इसे डिवाइड नहीं करेंगे, पूरा को एक ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट माना गया है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से फिर से जो एक साथ हो उसको यूनिट एक यूनिट मान के और फिर जो अलग अलग सेपरेट हो उनके लिए आप गैप मेथड लगा के आप आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज टेलिंग ऑल आई आर प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट टुगेदर। जब भी बोले कि एक साथ नहीं हो, इनका कहना है कि एक साथ नहीं हो, तो जब भी नहीं हो इसके लिए टोटल माइनस एक साथ हो वाला एक कंसेप्ट यूज करेंगे। तो टोटल ये पॉसिबल तरीका होगा जो भी रिपीटेशन है जैसे 4 एस 4 आई और 2 पी, इसके रिपीटेशन से आप डिवाइड किए करेंगे माइनस टुगेदर। टुगेदर में 4 आई टुगेदर है तो आप देख सकते हैं 4 आई को एक यूनिट मानेंगे और फिर ये बाकी लेटर के साथ आप काउंट करेंगे तो ये कितना है? 4 3 7 और एक एक 8। तो फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई आई टुगेदर है लेकिन एस तो रिपीटेड है, तो एस के रिपीटेशन से डिवाइड करेंगे और पी के रिपीटेशन से आप डिवाइड करेंगे। तो फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे और ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलिंग हाउ मेनी फोर लेटर्स वर्ड कैन यू फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ। तो आप यहाँ आप देख सकते हैं कि मैथ में टोटल कितने हैं? 5 लेटर्स है, उसमें से 4 लेटर वर्ड बनाना है, 5C4। और फिर सिंस वर्ड फॉर्मेशन है इसलिए जो भी लेटर्स होगा वो उसको आप रीअरेंज करेंगे। आप जानते हैं कि अगर आपके पास एन ऑब्जेक्ट है तो एन ऑब्जेक्ट को रीअरेंज करने का तरीका जो होता है फैक्टोरियल एन होता है। इस तरीके से आपका टोटल वर्ड्स बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है और ये काफी इजी क्वेश्चन है। टीम ऑफ 11 इज टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 10 बैट्समैन 6 बॉलर्स एंड 3 कीपर्स। such that selection contains 5 बैट्समैन 5 बॉलर एंड 2 कीपर। तो बैट्समैन को बैट्समैन सेलेक्ट करेंगे, बॉलर को बॉलर
को कीपर में सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं, एनसीआर यूज करते हैं, या ना आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट, देन वी ऑलवेज यूज एनसीआर। गेटिंग? सो 10c5 into 65 into 3c2, इस तरह से आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलिंग एटलीस्ट 4 बॉलर शुड बी इंक्लूडेड, यानी 4 बॉलर या 5 बॉलर या 6 बॉलर। 4 बॉलर को सिलेक्ट करने का तरीका होगा 64। और 4 आप बॉलर टोटल आपको 11 सिलेक्ट करना है, तो 4 आपने बॉलर सिलेक्ट किया, तो बाकी रेस्ट सिलेक्ट करेंगे 7। रेस्ट है कितने? तो बॉलर तो 6 है, बाकी रेस्ट कितने हैं? 10 और 3 13, 13 में से 7 सिलेक्ट कर लेंगे। 5 बॉलर यानी 6 में से 5 करेंगे, तो फिर बाकी 13 में से आपको कितना? 5 बॉलर है ना, 13 में से 6 सिलेक्ट करना पड़ेगा। 13 में से 6, ये 6 है, आप देख सकते हैं। तो 13 से 6 यूज करेंगे, 5 बॉलर और 6 अदर, 6 है, 6 प्लस 6 बॉलर, 6 में 6 सेलेक्ट करेंगे तो बाकी 5 ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो 13 से 5 कर लेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 13 से 6 होगा। ओके, नेक्स्ट, जैसे फाइंड द 4 लेटर वर्ड व्हिच कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। इलाहाबाद के लेटर्स को यूज करके हमें 4 लेटर वर्ड बनाना है। तो यहाँ ध्यान देना है, हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है। ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, पहला कंडीशन है कि 4 लेटर डिफरेंट हो। तो इलाहाबाद में देख सकते हैं 4A 2L, एक H, एक B और एक D है। इसमें से 4 लेटर वर्ड बनाने के लिए पहले 4 वर्ड चुनेंगे, 4 लेटर चुनेंगे, तो 5C4, since there are 5 different letters, you can clearly see here। और फिर वो 4 लेटर चुने हुए लेटर को फैक्टर 4 तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, इस तरह से टोटल 5C4 into 4 वर्ड बन जाएंगे, जिसमें 4 लेटर डिफरेंट होंगे। सेकेंड पार्ट आपका कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 आर सेम एंड रेस्ट आर डिफरेंट, 2 सेम हो और 2 डिफरेंट हो। 2 सेम के लिए आप आ, 2A और 2L आप चूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक ही कर लीजिए। 2C1 से आपका 2 सेम वाला चुना गया, लेकिन 4 लेटर वर्ड बनाना, तो फिर अभी भी 4 डिफरेंट बचे हुए हैं, उस 4 डिफरेंट में से 2 डिफरेंट चूज कर लीजिए। 4 से 2 चूज कर लीजिए, 4C2। अब इस टोटल 4 बचा हुआ है, 4 बना, 4 लीटर है। आप देख सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं A A L B, ठीक है। तो 4 है, जिसमें 2 आप देख सकते हैं हमेशा 2A रिपीटेड होगा, तो पेट्रोल 2 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इस तरह से आपका टोटल वर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट करें 2 आर ऑफ वन टाइप एंड 2 आर ऑफ अदर टाइप। 2 एक जैसा हो, 2 एक जैसा, यानी 2A 2L। तो इसको चूज करने का तरीका तो सिर्फ एक ही होगा, या आप दोनों A या दोनों L सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये तो 2A और 2L एक ही तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो आपका सिलेक्शन हो गया। पंक्चुएशन के लिए आप करेंगे वर्ड है जिसमें 2A और 2L रिपीटेड है, जो भी रिप्लेसन होगा उसे आप डिवाइड करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। वर्ड शुड इंक्लूडेड L एंड A शुड नॉट बी रिपीटेड। ए रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी ए टाइप का लेटर नहीं होना चाहिए, लेकिन एल अवश्य होना चाहिए। तो एल होना चाहिए। एल कितना एल हो सकता है? एक एल हो सकता है या 2 एल हो सकता है। एक एल होने का तरीका कितना है? एक एल है, तो बाकी 3 अलग लेटर होगा, तो टोटल आपके पास 5 लेटर है। क्या? A L A L H B D। तो आपके पास क्या आ गया? एक एल आ गया। तो अभी भी तो 4 लीटर बचे, उस 4 में से कोई 3 अरेंज कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर उसको अरेंज करने का तरीका, क्योंकि 4 लीटर डिफरेंट है तो पेट्रोल 4 हो जाएगा। और यानी प्लस 2L, फिर 2L सेलेक्ट करने का तरीका तो एक ही होगा। अब 2L चूज कर लिया आपने, 2L चूज कर लिया, तो आपके पास कितना? अभी 2 सेलेक्ट करना है, तो 2 डिफरेंट लेटर सेलेक्ट करेंगे इसमें से, AHBD से। तो 4 में से कोई 2 सेलेक्ट करेंगे, तो क्या 4 से 2 इंटू, ये भी तो सिलेक्शन था। अब काउंटेशन करेंगे, जो भी चूज किए गए लेटर्स होते हैं उनका आप क्या करते हैं, बाउंडेशन करते हैं। बाउंडेशन करते समय रिपीटेड से डिवाइड करते हैं। दो रिपीटेड है, इसलिए टू पेट्रोल 2 से आपने क्या किया, डिवाइड किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नो लेटर रिपीटेड एंड डी शुड बी प्रेजेंट। कोई भी रिपीटेड नहीं होना चाहिए और डी प्रेजेंट होना चाहिए। तो डी प्रेजेंट यानी डी को हर हाल में डी होना ही चाहिए, यानी डी को आप फिक्स कर दीजिए। तो आप 3 लेटर और आपको सेट करने हैं, तो ऑप्शन कितने हैं? डी फिक्स हो गया है, तो टोटल अभी 4 ऑप्शन बचे, 4 में से आप कोई 3 सेलेक्ट कर लीजिए, 4C3, और चारों डिफरेंट है।
तो फेडरल 4 तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, नो रिपीटेशन ऑफ लेटर एंड वर्ड शुड आइदर स्टार्ट विथ एच और इन विथ डी, यानी कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना चाहिए, ए से शुरू होना चाहिए या डी से खत्म होना चाहिए। तो तीन पॉसिबिलिटी होगा, या तो ए से शुरू हो डी से खत्म नहीं हो, या एच से नहीं खत्म हो डी से शुरू हो, या एच से शुरू हो डी से खत्म हो। इन तीनों केस में ही या तो ए से शुरू हो रहा है या डी से खत्म हो रहा है। तो तीनों केस के हम सेपरेटली बात कर लेते हैं। अगर एच से शुरू होता है, जो भी लेटर्स जिसे शुरू होना है वो तो फिक्स हो गया एक तरीका। अब डी से खत्म नहीं हो, यानी यहाँ पर डी नहीं होना चाहिए, तो आपके पास एच तो फिक्स हो गया। अब कितने लेटर बचे? लेटर ए, एल, एच, बी, डी, जिसमें एच ऑलरेडी यूज हो गया, एच ऑलरेडी यूज हो गया। बचा कितना? और इनका कहना है कि डी भी नहीं आना चाहिए, डी नहीं आना चाहिए तो क्या बचा? ए, एल और बी। इस तीन में से कोई एक लेटर है, यहाँ सेलेक्ट करके रख देंगे, तो 3C1। अब इसे क्या हुआ, दो प्लेस फर्स्ट और लास्ट प्लेस फिल हो गए, दो प्लेस बचा हुआ है और दो तीन लेटर बचे हुए हैं। कैसे? एक यहाँ यूज हो गया, एक यहाँ, टोटल 5 थे, दो यूज हो गए, तो 3 लेटर बचे हुए हैं, उसमें से कोई दो लेटर सेलेक्ट करके रख लेंगे। और फिर वो दो लेटर आप सिलेक्ट जो करेंगे उनको आप, ये भी तो सिलेक्शन है, फिर आप अरेंज भी करेंगे, तो कॉम्पिटिशन होगा फिर दो लेटर को अपने आप में अरेंज करने का तरीका। और यानी प्लस ये केस, ये फर्स्ट केस सिमिलर है। डी फिक्स हो गया, तो डी का एक तरीका, अभी एच नहीं आना चाहिए, एच नहीं आना चाहिए यानी क्या, एच को छोड़कर बाकी ए, एल, बी, डी में से कोई तो, डी फिक्स हो गया, एच नहीं आना चाहिए, तो क्या बचा है, ए, एल, बी में तीन में से कोई एक सेलेक्ट करके यहाँ रख दीजिए। तो इससे क्या होगा, एक ये और एक ये यूज हो गया, 3 लेटर बचे, 3 लेटर बचे और दो पोजीशन है जिन्हें फिल करना था, कितना, 3C2 इंटू। अब इसको फिर आप अरेंज करेंगे, तो अरेंज करने का तरीका कितना, दो लेटर अभी भी तो बचे हुए हैं जिनको अरेंज करने का तरीका होगा फैक्टोरियल, तो इन्हें फैक्टोरियल 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं, प्लस और यानी एच भी फिक्स हो जाए और डी भी फिक्स हो जाए, दोनों का फिक्स हो गया, दोनों का एक एक तरीका। अब एच और डी दोनों यूज हो गया, बचा कौन, ए, एल, बी, ए, बी, एल। इस तीन में से दो लेटर सेलेक्ट करके इन्हें आप क्या करेंगे, परम्यूट कर लेंगे फेडरल 2 तरीके से, इस तरीके से आपका रिक्वायर्ड आंसर है, सारे को सम कर लेंगे, यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, थैंक यू।